Good morning. First of all, my name Varsha Bharadwaj. I am the assistant teacher of RBL Public School. Now start book reading. Class 5th, subject Hindi first. Chapter 14. Lesson name आशावान रहो। बच्चों, ये बहुत ही अच्छी कहानी है। अब मैं इसकी बुक रीडिंग करूँगी। किसी जंगल में एक हिरनी रहती थी। वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह किसी सुरक्षित स्थान को खोज रही थी जहाँ वह बच्चे को जन्म दे सके। वह तेज़ धार वाली नदी के किनारे चलते चलते उस स्थान पर पहुँची जहाँ घनी झाड़ियाँ थीं। वहाँ की घास भी मुलायम थी। उसे वह स्थान सुरक्षित लगा। तभी उसे तेज़ दर्द होने लगा। उसे लगा कि अब बच्चा जन्म लेने ही वाला है। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और उनके बीच बिजली चमकने लगी। बिजली की चिंगारी से जंगल में आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी। हिरनी घबरा गई। उसने अपनी दाईं ओर देखा। उधर एक शिकारी खड़ा था जो उस पर तीर का निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने घबराकर बाईं ओर देखा। उधर एक शेर उस पर घात लगाए उसकी ओर बढ़ रहा था। अब हिरनी करे तो क्या करे। वह बच्चा होने के दर्द से बेचैन थी, इसलिए भाग भी नहीं सकती थी। उसे चारों ओर मौत दिखाई पड़ रही थी। सामने जंगल में आग, पीछे तेज धार वाली नदी, एक शिकारी, दूसरी ओर पल पल निकट आता शेर। तब हिरनी ने सबकी चिंता छोड़कर अपना ध्यान पैदा होने वाले बच्चे की ओर केंद्रित किया, जो उसकी पहली प्राथमिकता थी। तभी एक चमत्कार हुआ। कड़कती बिजली की चमक से शिकारी की आंख के सामने अंधेरा छा गया। अचानक हड़बड़ाहट में उसने हाथ से तीर चल गया, जो सीधा जाकर भूखे शेर को लगा। तीर लगते ही शेर वहीं ढेर हो गया। बादलों से तेज वर्षा होने लगी, जिससे जंगल की आग बुझ गई। इसी बीच उस हिरनी ने स्वस्थ शावक को जन्म दिया। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब हम चारों ओर से समस्याओं से घिर जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं। तब हमें कोई रास्ता नहीं सूझता। उस समय हमारे अंदर नकारात्मक विचार पैदा होने लगते हैं। तब हमें घबराना नहीं चाहिए और आशावान रहकर अपनी प्राथमिकता की ओर देखना चाहिए। जिस प्रकार हिरनी ने अपनी प्राथमिकता बच्चे को जन्म देने पर केंद्रित किया, जो उसके वश में था। मौत या जिंदगी तो उसके वश में थी ही नहीं। मझधार में फंसने पर भी ईश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि वह हमारा सच्चा साथी और रखवाला होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बुक रीडिंग आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।